नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज ओम पर त्राटक कैसे करें। ओम स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी एक निर्गुण निराकार का साकार रूप है। यह एक मंत्र है और एक यंत्र भी है। यह ब्रह्मांड है और अंडज पिंडज जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। ओम को सर्वप्रथम उसके मूल स्वरूप में ही स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें तो आप सब जानते होंगे ओम के बारे में, क्योंकि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में है। हर मंत्र के सामने ओम लगता है। ओम भी एक पूर्ण मंत्र है। ओम पर त्राटक करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही हमने 5 मिनट ओम पर त्राटक किया, ओम पर त्राटक करने के बाद हम अपनी आंखें बंद करके जो बाहर देख रहे थे वही चीज़ अंदर देखनी चाहिए। जैसे हम बाहर ओम को त्राटक के द्वारा देख रहे थे, टकटकी बांध कर देख रहे थे, उसी तरह आप अंदर भी आंखें बंद कीजिए। अपने मस्तिष्क में तीसरे नेत्र की जगह आप ओम को देखिए। तो ये इसका ध्यान है ओम का। और मैं ये कहता हूँ कि ध्यान करना चाहिए, परंतु अगर त्राटक करते हुए जब आंखें थक जाएं, कोई भी त्राटक हो बेशक सी, आंखें थक जाएं, उस समय आंखें बंद करके और जो चीज़ हम बाहर देख रहे थे, जैसे बिंदु देख रहे थे या अग्नि देख रहे थे या दर्पण देख रहे थे, वही चीज़ अपने थर्ड आई के अंदर देखनी चाहिए। ये ध्यान जरूरी है, ये भी ध्यान जरूरी है। उसके बाद आप शांति से आपने कर लिया त्राटक, उसके बाद आप सांसों पर ध्यान देकर के ध्यान करना चाहिए आपको। तो बात करते हैं कि ओम पर त्राटक करने के लिए आपको कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। यंत्रों की तरह ओम पर भी त्राटक साधना कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए, क्योंकि ओम भी जिसका स्वरूप हम ओम का देखते हैं, ये एक यंत्र ही है। जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि धातुओं से बने ओम को प्रयोग में ला सकते हैं या किसी कागज पर काले, लाल, सिंदूरी रंग का ओम अंकित कर सकते हैं। आप अगर लाल सिंदूर करें तो और भी अच्छा होगा। सरलता के लिए आपको चाहिए कि एक काला पेपर लें, उस पर सफ़ेद रंग के बीचों बीच ओम अंकित कर दें। सफ़ेद रंग से करना है काला पेपर लेकर के, या और लाल या सिंदूरी करना है तो आपको सफ़ेद पेपर पर ओम को लाल और सिंदूरी आप बना ले अच्छी तरह से, क्योंकि आप उसको देखने वाले हैं। आपकी 32 मिनट तो आंखों के सामने रोज रहने वाला है, तो आप एक सुंदर सा ओम बना ले। ओम के चारों ओर एक गोला बनाएं और उस गोले के बाहर से जो रश्मियां हैं वो निकाल दे। जैसे थोड़े थोड़े गैप में एक लाइन से खड़े कर दे उसके गोले के बाहर। अब कागज को कमरे की दीवार पर चिपकाएं जिस पर दरवाजे अथवा खिड़की का प्रकाश आता हो। ओम से आपकी दूरी 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए और ओम का चित्र आपकी आँखों से ऊंचाई में होना चाहिए, ताकि आपकी आँखों की सिद्ध में रहे। या आप 2-2.5 की बजाय 3 फुट दूर बैठें और इसको ऐसे लगाएं कि ना ही तो पुतली नीचे रहे, ना ही तो पुतलियाँ नीचे होकर के आप देखें और ना ही पुतलियों को ऊपर उठाकर देखना पड़े। बिल्कुल आंखों के सामने कोई भी त्राटक करो, उसमें ये तो नियम है ही, क्योंकि इसे आंखों पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता और आप लंबे समय तक त्राटक कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन त्राटक करने के बाद या महीनों के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि मन को एकाग्र बनाए रखना संभव तो है नहीं, इसलिए ध्यान अवश्य करें। इसके बाद यदि कोई साधक इसे संभव कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह त्राटक साधना की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किसी प्रकार का उतावलापन, जल्दबाजी, चंचलता, हड़बड़ाहट अथवा अति उत्साही प्रवृत्ति या अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे ये त्राटक करने के बाद
यदि इस तरह का उत्साह दिखाने की भूल करेंगे तो आगे चलकर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपनी संपूर्ण क्षमता मन को केंद्रित करने में ही लगानी चाहिए। तो दोस्तों, यह इस त्राटक में आपको ओम है ये भी आपको प्रकट होता हुआ नजर आएगा और छुपता हुआ, गायब होता हुआ नजर आएगा। और इसमें आपको ब्रह्मांड के कुछ अदृश्य जो हम नहीं देख सकते, गैलेक्सी वगैरह, इनका दर्शन हो सकते हैं आपको। देखो, साधना में जो भी अनुभव होते हैं वह व्यक्तिगत होते हैं। सभी व्यक्तियों के साथ एक समान अनुभव नहीं हो सकते, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल, सभी का दिमाग, सभी का कर्मों के लेवल घटते, छोटे बड़े, तो वह किस हिसाब से करता है, किस हिसाब से सोचता है, उस पर निर्भर करता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप ये त्राटक अवश्य करें, क्योंकि एक विचित्र सी आपके चेहरे पर हो जाएगी। देखेंगे लोग, आपको पसंद करने लग जाएंगे और आप में इतनी सम्मोहन शक्ति हो जाएगी कि आप इस चराचर जगत के किसी भी जीव को तुरंत समझ। और यहाँ तक कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन में, आपकी कुंडली जागरण में ये ओम पर त्राटक बहुत ही जरूरी है। आपके सातों चक्र जगने लग जाएंगे। आपको कुछ दूसरे लोगों से, जैसे देवी देवताओं से, आपको कुछ अनुभव से प्राप्त होंगे क्या कि कुछ वे कहना चाह रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, ये वाइब्रेशंस मिलने लग जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह बहुत अच्छा त्राटक है, आपको करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।